हेलो, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम भिन्न पे आधारित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे, ठीक ना। क्योंकि हमने भिन्न के बारे में पिछले वीडियो में डिटेल्स में जाना था। हमने ये जाना था कि भिन्न क्या होते हैं और भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम उसी पे आधारित जितने भी मतलब कि क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चनों को लिया है और उसको देखेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। तो इस क्रम में सबसे पहला क्वेश्चन है कि 4/11 किस प्रकार का भिन्न है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि किस प्रकार का भिन्न है, ठीक ना। आप सोच करके इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। हम इसका आंसर आपसे मांग रहे हैं, ठीक ना। तो आप क्या कीजिए, यह किस प्रकार का भिन्न है ये हमको बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं जो कि दिया हुआ है, 1 में से कितना घटाने पर 3/4 बचेगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 में से कितना घटाने पर 3/4। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपने आंसर को मैच करने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जहां तक इसका सोल्यूशन देखा जाए, ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं 1 में से कितना, मान लेते हैं कि वह संख्या x है, ठीक ना। तो अगर हम 1 से अगर उस x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना रिजल्ट आ रहा है, 3/4। अब क्या हो गया, ये एक इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आता है। अगर हम इस 1 को है ना इस साइड लेके जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे -x इज इक्वल टू कितना बचेगा, 3/4 और -1 बचेगा, ठीक है ना। यानी कि -x इज इक्वल्स टू, अब इसका हम क्या करेंगे, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और बट्टा में 4, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3 - 4। यानी कि -x इज इक्वल्स टू आपको आया 3 से 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा, बट्टा में 4 हो जाएगा। और ये माइनस से माइनस दोनों तरफ है ना, माइनस दोनों तरफ है तो दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1/4। इस प्रकार से 1/4 वह संख्या है जिसको हम 1 से घटाए तो रिजल्ट कितना बचेगा, 3/4। तो इसका सही आंसर समझ गए होंगे कि आप इसमें से कौन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 1.1/3 को कितना से गुना किया जाए कि गुणनफल 16 प्राप्त हो। ऑप्शन है 8, 10, 12, 14। क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, यानी रुक दीजिए थोड़े समय के लिए और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, है ना। उसके बाद मेरे द्वारा बताए हुए आंसर से मैच कर दीजिएगा। आपको हर क्वेश्चन के साथ ही यही प्रक्रिया दोहरानी है, ठीक है ना। देखिए 1.1/3 को कितना से गुना किया जाए, यहाँ पे कर देते हैं, मान लेते हैं कि वह संख्या x है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि वह संख्या x है और इसी से हम जब गुना करते हैं 1.1/3 में, यानी कि अगर हम इसको विषम भिन्न में बदलें तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 + 1 4। 4/3 को हम जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितना दे रहा है, गुणनफल 16 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे 16 लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या लिख देते हैं, 16 लिख देते हैं। अब हम x को लेफ्ट में रखते हुए, है ना, यहाँ पे गुना कर देंगे हम 16 × 3 माने 16 × 3, अब बट्टा में 4। तो ये 4 जा करके, है ना, इधर भाग लग जाएगा, 16 × 3 में बट्टा 4 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, 4 चौका 16, है ना। तो ये कितना हो जाएगा रिजल्ट, 4 × 3 = 12। यानी कि अगर हम 1.1/3 में 12 से गुना करते हैं, है कि नहीं, 1.1/3 में 12 से गुना करते हैं तो गुणनफल कितना आएगा, 16 प्राप्त होगा। तो आंसर कौन होगा, 12। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है यानी किसी राशि का 1/9 भाग 100 रुपया है तो कुल कितनी राशि होगी। 1/9 भाग मतलब समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि वह राशि क्या है, x है। अगर हम x मान के इसको बनाते हैं इस तरह से बनेगा, मान लेते हैं कि वह राशि कितना है, x है और इसका 1/9 मतलब कि x का 1/9 कितना है, 100 रुपया है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन बन गया। इस प्रकार से इक्वेशन बना करके हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको हम x को इस साइड रखते हुए अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 में तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन सेकंड। यानी कि कुल राशि कितना होगा, 900 होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि किसी धन का 1/8 400 रुपया है तो उस धन का 1/4 भाग कितना होगा। किसी धन का 1/8 400 रुपया है, मान लेते हैं कि वह धन x है कि नहीं, मान लेते हैं कि वह धन x है। तो x का 1/8, तो प्रश्न से क्या है, x का 1/8 कितने के बराबर है, 400 रुपये के है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, और ये जा करके उस साइड मल्टीप्लाई होगा, है ना, 400 × 8 यानी कि 32
100 माने 3200 है ना, कुल रुपया होगा। अब पूछा जा रहा है कि तो उस धन का 1/4 भाग कितना होगा, यानी कि 3200 का 1/4 अगर हम इसको काटते हैं तो 8 चौका 32, 800 हो जाएगा। कितना होगा, 800 होगा। इस प्रकार से हमारा आंसर जो होगा 800, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि एक फार्म का आधा भाग सब्जी उगाने एवं 1/10 भाग टमाटर उगाने के व्यवहार में आता है तो सब्जी उगाने का कितना भाग टमाटर उगाने के व्यवहार में लाया जाता है। इसको यूं समझिए कि ये एक फार्म है और इस फार्म में जो है ना आधा क्या उगाया जाता है, सब्जी उगाया जाता है। इस पूरे में सब्जी उगाया जाता है और इस पूरे का मतलब कि इस आधे का 1/10 भाग टमाटर उगाने में प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1/10 भाग टमाटर उगाने में यानी कि 1/10 कितना का यूज किया जा रहा है, 1/2 का 1/2 का यूज किया जा रहा है। ठीक है ना। अब हमको इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे हम, अब जानते होंगे A/B अगर दिया रहे आज सबके बट्टा में C/D तो इसका मतलब क्या होता है A गुने D बटा B गुने C, यानी कि पहली इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं A का D के साथ और B का C के साथ गुना कर देते हैं तो ये कितना आएगा 1 गुने 2, इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ और 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 10 into 1 हो गया। अब इसका 100 कर देते हैं, प्रतिशत जो निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे ये 10 से 100 10 टाइम्स मैंने कट जाएगा मैंने 10 बार में। अब क्या है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 दूनी 20, यानी कि 20% यूज किया जाता है टमाटर उगाने में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक भूखंड के 4/5 भाग का कीमत 1680 रुपया है तो उस भूखंड के 3/4 भाग की कीमत क्या होगी। क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है, खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके है ना, उसके बाद मेरे द्वारा बताए हुए आंसर से मैच कीजिएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो भूखंड है किस प्रकार का है, मान लेते हैं कि ये भूखंड है और इसको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। तो इसमें से जो 4 भाग है 5 भाग है और इसकी में से 4 भाग का मतलब 4/5 भाग का कीमत कितना है 1680 रुपया है। 4/5 भाग का कीमत कितना है 1680 रुपया है। तो यहाँ पर एक भाग का कीमत कितना हो जाएगा 1680 गुने 5/4, यानी कि यहाँ पे देखिए 420 यानी कि 2100 रुपया हो जाएगा। एक भाग का कीमत, इस पूरे भाग का कीमत कितना हो जाएगा 2100 रुपया। अब इसमें पूछा जा रहा है कि तो उस भूखंड के 3/4, अब इस भूखंड को क्या कीजिए 4 बराबर भागों में बांट लीजिए और 4 बराबर भागों में बांटने के बाद 3 भाग का पूछा जा रहा है। तो 3/4 भाग का जो कीमत होगा 3/4 गुने 2100 होगा। ठीक है ना। यानी कि अगर हम इसमें 2100 में 4 से भाग देते हैं तो कितना आता है 525 आएगा। ठीक है ना, 525। अब 525 का जब हम 3 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 1575 हो जाएगा। 1575 यानी कि 3/4 भाग का कीमत कितना होगा 1575। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 27 है ना। ये पहली संख्या के 1/3 भाग का मान 5 है तो दूसरी संख्या के 1/3 भाग का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दो संख्या का योग 27 है तो अगर हम इसको x मान के बनाते हैं तो जो पहला संख्या होगा अगर हम इसको x मानते हैं तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या हो जाएगा पहले को x माने हैं तो दूसरा हो जाएगा 27 - x, क्योंकि इन दोनों का जो कितना है 27 है। ठीक है। तो कहा है कि पहली संख्या के 1/3 भाग का मान 5 है तो जो पहली संख्या है x का जो तीसरा भाग है वो कितने के बराबर है 5 है, यानी कि यहाँ से x का मान कितना निकला 15 निकला है। अर्थात पहली संख्या 15 हुआ, पहला संख्या 15। ठीक ना। तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, हम 27 में से 15 को अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यानी कि 27 - 15 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा दूसरा संख्या हो जाएगा। अब इसमें पूछा जा रहा है कि तो दूसरी संख्या के 1/3 भाग का मान क्या होगा, तो 12 दूसरा संख्या होगा उसके 1/3 यानी कि 4, 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि किसी संख्या का पांचवा भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है तो वह कौन सी संख्या है। देखिए यहाँ पे अगर हम उस संख्या को x मान लेते हैं तो x का जो पांचवा भाग होगा वो कितना होगा, x/5 होगा। उसके 9वें भाग से उसका 9वां भाग कितना होगा, x/9 होगा। मतलब x/5 जो है x/9 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। यानी कि हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 12 आएगा। ये क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें वो अज्ञात संख्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए 9/5 का एलसीएम 45 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना, 45 में 5 से भाग देंगे तो 9 और 9 का मल्टीप्लाई अगर हम x से करते हैं तो 9x हो जाएगा। फिर माइनस, फिर 45 का भाग 9 से करते हैं, 5 में x तो 5x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12, ठीक है ना। तो 9 से जब 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x बचेगा बट्टा में 45 इज इक्वल्स टू 12। तो x का मान कितना हो जाएगा, 12 गुना 45, ये जाकर के 45 है ना, गुना हो जाएगा और 4 जाकर के भाग लग जाएगा इस साइड। तो यहाँ देखिए 12, 4 से 3 मरतबा कटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 45 तिया 135 हो जाएगा। 45 तिया 135, ये रहा इसका आंसर। मतलब कि वो संख्या कौन सा होगा, 135। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि खंभा का 1/4 भाग कीचड़ में है और 1/8 भाग पानी में है। अगर पानी के ऊपर से 10 मीटर है तो खंभे की लंबाई क्या है। तो चलिए अब इसको भी हम x मान के बनाते हैं। तो मान लेते हैं ना, खंभे की लंबाई कितना है, x है। तो x का 1/4 भाग कीचड़ में है, x का 1/4 भाग कहाँ है, कीचड़ में है। फिर 1/8 भाग पानी में है, यानी कि इस पूरे खंभे की लंबाई का x का 1/8 भाग पानी में है और शेष ऊपर कितना है, 10 मीटर है, ठीक है ना। और इन तीनों को जब जोड़ दिया जाए तो कुल खंभे की लंबाई हो जाती है। यानी कि हमने खंभे की लंबाई को हमने कितना माना है, x माना हुआ है। तो ये क्या हो गया, एक इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि x का मान अगर हम फाइंड कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं तो पूरे खंभे की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो x/4 प्लस x/8 प्लस 10 इज इक्वल्स टू x। अब क्या यहाँ पे बट्टा में 1 करके इसका एलसीएम लेते हैं। 4 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम 8 में 4 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर प्लस x, फिर प्लस ये हो जाएगा 80 इज इक्वल्स टू x। 3x प्लस 80 यानी 2x प्लस x 3x हो जाएगा बट्टा में 8 इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे देखिए 3x गुना करेंगे तो यहाँ पे 3x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 8x हो जाएगा, है कि नहीं। अब इस 8x से जब 3x इधर ला करके घटाएंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 80, यानी कि x इज इक्वल्स टू 80 बटा 5, ये हो जाएगा 16। और x का मान निकल गया 16, यानी कि हमने खंभा का लंबाई माना हुआ था x। इस प्रकार से खंभे की लंबाई कितना होगा, 16 मीटर होगा। तो 16 मीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यानी सेकेंड इसका सही आंसर होगा, 16 मीटर, ठीक है। होप कि ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में।